आज गुरु पूर्णिमा है। आहा, मैं जब भी गुरु के द्वार पर जाता हूं, मैं जब भी गुरु के द्वार पर जाता हूं, बिखर कर जाता हूं, निखर कर आता हूं। गुरु हमारा मार्गदर्शक ही नहीं, गुरु हमारी ताकत है, गुरु हमारा उजाला है, गुरु जीवन की वो शुरुआत है जहां से जिंदगी जीना सीखी जाती है, उसी का नाम गुरु कहा जाता है। और हर व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता तो पड़ती है। अब वो गुरु शरीर में हो या ना हो, वो बात अलग है। गुरु से तुम्हारी बात हो या ना हो, वो बात अलग है। गुरु तुम्हें कंठी दे या ना दे, वो बात अलग है। जरूरी नहीं कि गुरु तुम्हें कंठी दे तो ही तुम चेला, तो ही वो गुरु ना। गुरु कंठी ना भी दे, गुरु कंठ की दीक्षा दे दे तो भी दीक्षा है। कंठ की भी तो दीक्षा हो। और शायद हमारा मानना है कंठी की दीक्षा से ज्यादा कंठ की दीक्षा होती है। गुरु को माना नहीं जाता, गुरु को जिया जाता है। जो गुरु कह रहा है उस पर चला जाता है, और जब चलोगे तो पाओगे, चलोगे तो आनंद पाओगे, चलोगे तो उत्साह पाओगे। आज व्यास पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में 8 वीरों की स्थापना हुई। प्राण प्रतिष्ठा पहले ही हो चुकी थी, दर्शन आज से खुले। वो अष्टलंगूर वीर दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित व्यक्ति अब बागेश्वर धाम आ सकता है। उसे पर दुनिया में किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज गुरु पूर्णिमा पर बागेश्वर धाम पर 1100 कुंडीय यज्ञ जो कन्या विवाह में होना है, उसका संकल्प हुआ। और आज गुरु पूर्णिमा पर हमने अपने जीवन का रहस्य छोटा सा बताया। इन सब बातों का एक सार हम बताना चाह रहे हैं। इन सभी बातों का एकमात्र सार है, मेरे पागलों। और वो सार ये है, आज के बाद जितने भी दोनों पंडालों में, तीनों पंडालों में बैठे हुए लोग हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। आज के बाद या तो तुम गुरु को मानना छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो। दो में से कोई एक रास्ता पकड़ो। दो रास्ते मत पकड़ो, एक रास्ता पकड़ो। या तो मानो और छोड़ दो सब, या फिर मानना ही छोड़ दो। काहे को तुम बेफिजूली में धक्का खाओगे, लाइन में लगोगे, समय बर्बाद करोगे, किराया खर्च करोगे। घर बैठो, आनंद लो। हमारा तो सीधा कहना है, खुद के मालिक मत बनो, अपनी जिंदगी का मालिक परमात्मा को बनाओ और जिंदगी का आनंद लूटो। यहां तुम आनंद लेने आए हो, टेंशन लेने थोड़ी आए हो। और टेंशन यहां किसको कम है? टेंशन तो चाहे जहां मिल जाती। तुम संसार में आनंद लेने आए हो, आनंद लेने आए हो तो आनंद लूटो। जहां जब जैसे मिले, जो होगा सो देखा जाएगा। सब अपने अपने कर्मों का पार है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, काहू न को सुखे दुखे करे दाता, काहू न को सुख दुखे करे दाता, निज कृत कर्म सो पाए विधाता, निज कृत कर्म सो पाए विधाता। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 सीताराम
सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म सो पाए विधाता। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, फिर कौन सुख दुख पाता? बोले जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म का प्रधान ही महत्वपूर्ण है। तो ना तो हम किसी को सुख दे सकते, ना हम किसी को दुख दे सकते। आदमी अपने कर्मों से सुख पाता, अपने कर्मों से दुख पाता। अब मान लो दिन भर से लाइन में लगे और दर्शन ना हो, तो आदमी सोचे लो बताओ हमें दर्शन नहीं भये, हम दिन भर लाइन में खड़े रहे, पैर दर्द कर रहे, शर्म नहीं आती गुरुजी को, हमारी बारी आई तो गुरुजी उठ के भग गए। बताओ ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग इतनी श्रद्धा से आए हैं, दिन भर टंगे रहे, भूखे खड़े हुए हैं, भोजन नहीं किया, और बताओ गुरुजी को 1 मिनट शर्म नहीं आई। 1 मिनट में क्या बिगड़ जाता? अरे ठटरी के बरे नक्कटा, गुरुजी की तो सोच रोज चक्की बने पड़े, और आज भी 12 घंटा बैठे रहे। लेकिन ठीक है, तुम भी गलत नहीं हो, सही हो, अच्छी अपनी जगह सही हो। लेकिन एक ऐसे कि हमें गुरुजी के दर्शन नहीं भये। दूसरा एक ये भी, गुरुजी के दर्शन नहीं भये तो क्या हुआ? गुरुजी की चरण पादुका तो छूने मिल गई। ले अब ये बढ़िया वाली बात है। तो जो थोड़ा कम सोच का आदमी होगा वो दुखी जाएगा, जो बढ़िया सोच का आदमी होगा वो क्या कहेगा? वाह भाई वाह, कुछ भी कहो, साल भर में 1 दिन गुरु का होता है, 365 दिन में 364 दिन संसार को दो, 1 दिन गुरु के में यदि लगा दो तो कोई बुराई नहीं है। बोलो सीताराम।